जबरदस्त बातें करना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड डीएक्सएन। मॉर्निंग। वेलकम टू गुड मॉर्निंग डीएक्सएन डिएक्शन। आरवीसी यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ और एक जोड़ी है, पति पत्नी। ये लोगों ने उसका लाइफ को संघर्ष करके डीएक्सएन में सफल बन गया है। आप तो 8th स्टैंडर्ड के बाद में पढ़ने को कंटिन्यू नहीं किया, गरीबी के कारण से। आपने, आपका पत्नी जी ने मैट्रिक पास किया है। आपने फार्मेसी में 30 साल फार्मेसी दुकान में काम किया है। और आपका श्रीमती का इला हेल्थ के कारण से वो इतना दवा खिलाया आपने, इससे बहुत साइड इफेक्ट्स हो गया था और कंटिन्यूसली वो बीमारी में पड़ते थे। आपके धर्मपत्नी स्कूल में 700 रुपये मंथली सैलरी में काम करते थे। डीएक्सएन से बराबर रिजल्ट मिलने के कारण मिसेस उषा जी ने पार्ट टाइम में काम करने शुरू किए। उसका आवाज वेरी एक्टिव अपलाइन मेंटरशिप आपको श्रीमान रंजित जी से मिला। उसके मार्गदर्शन में आपने नेटवर्क काम शुरू किए। आपका प्रयाण डीएक्सएन में बहुत मुश्किल से शुरू हो गया। आप पैदल, बस, सभी साधन को यूज करके डीएक्सएन का प्रमोशन, हाउस मीटिंग सभी शुरू किया। आपने वहां से स्कूटी में आपका ट्रेनिंग को शुरू किया, बाद में कार। इसके बाद में जबरदस्त रिजल्ट आने के कारण, नेटवर्क ग्रोथ के कारण आपने 30 साल से आपका जो सपना था, आपका एक मकान होना, आपका खुद को मकान को आपने बनाया। क्या? आप दोनों डीएसआईपी आईटीएसआई अचीवर्स है। आपने 8 विदेश यात्रा किया है अभी तक। आपका चिल्ड्रन एजुकेशन, आपके बेटा का एजुकेशन बीटेक और बेटी बी फार्म, सभी का एजुकेशन को डीएक्सएन का इनकम आपको यूजफुल हो गए। इस तरह आप डीएक्सएन में आज नेटवर्क को बढ़ाकर आपके टीम में 45,000 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स है। 5 कंट्रीज में आप आपका नेटवर्क है। वेलकम टू मिस्टर दिनेश कुमार एंड उषा दिनेश कुमार ESCST to DXN RVC YouTube channel. गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दिनेश कुमार, गया का निवासी हूँ और 100 साल से मैं गया में ही हूँ। और मेरा एजुकेशन बहुत पुअर था, क्योंकि मेरा पूरा परिवार पुअर था। मेरे पापा बहुत गरीबी में थे,
उसके बाद किसी तरह से मैंने 8वीं क्लास पास किया। उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि जब मैं आपको आगे नहीं पढ़ा सकता हूँ, आपको नौकरी करना पड़ेगा। मैंने घर का स्थिति देखते हुए मैंने नौकरी ढूंढना शुरू किया। किसी तरह से एक अंग्रेजी दवा की दुकान में मेरी नौकरी लग गई और मेरा 75 रुपया महीना का नौकरी लगा। मेरे को उस समय साइकिल भी चलाना नहीं आता था। किसी तरह से साइकिल सीखा और नौकरी करना शुरू किया। धीरे धीरे अचीवमेंट हुआ, 500 रुपया होना शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मेरी शादी हो गई। 1990 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद मेरा करीब 1000 रुपया मेरा इनकम था। इसी तरह से धीरे धीरे जिंदगी करते रहा, लेकिन कभी खुशी नहीं मिला। ऊपर से मेरी पत्नी बीमार रहने लगी। इतनी बीमार रहने लगी कि कह नहीं सकता हूँ मैं। कभी कभी ऐसा होता था कि दो दो रात को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता था, क्योंकि उनको गैस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम था और गैस के कारण ही सारा बीमारी उभर के आ गया। यानी कि यूट्रस का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, बच्चेदानी का प्रॉब्लम। डॉक्टर बोल दिया था कि आपको बच्चेदानी निकालना पड़ेगा। सारे डॉक्टर से दिखा करके मैं हार गया था। किसी भी किसी दुकान में, मेरे दुकान में कोई कस्टमर आके बोलता है कि एक जड़ी बूटी का चाय आता है जिसको पिलाने से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, आप उस चाय को पिलाइए। मैंने विश्वास नहीं किया। वो बहुत जोर देने लगा। जोर देने के बाद मैंने एक डिब्बा चाय लेकर के अपनी पत्नी को बोला, इसको यूज करो। मेरी पत्नी बोली कि मैं गैस का मरीज हूँ और मैं इसको नहीं पी सकता। मैंने बोला कि इसको पानी की तरह पीना है, पानी में फुला करके पीना है, और पीना शुरू किए। पीते पीते इनको गैस का प्रॉब्लम में आराम मिला। उसके बाद इसका मीटिंग सेमिनार में गए, और मीटिंग सेमिनार में जाने के बाद मेरे को पता चला कि इसमें जो जड़ी बूटी मिलाया गया है वो दुनिया का सर्वोत्तम जड़ी बूटी है, जिसको किंग ऑफ हर्ब यानी जड़ी बूटियों का महाराजा कहते हैं। इसका मीटिंग में गए। मीटिंग में जाने के बाद हमें पता चला कि इसको खोज करने वाले कोई आम इंसान नहीं है, वो धरती का कलयुग का भगवान है, समझे। तो उन्होंने इस जड़ी बूटी के बारे में बताने के बाद मैंने इस जड़ी बूटी के बारे में और ज़्यादा जानकारी लिया, और लेने के बाद फिर इसके मीटिंग में गए। मीटिंग में मिस्टर रंजीत कुमार गुप्ता जी के नाम से एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जिन्होंने मेरे को बताया कि आप इस बीमारी से, आपके पास जो बीमारी है उस बीमारी से निजात मिल सकता है। मैंने उनसे पूछा कि कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा। उन्होंने बोला कि कम से कम 3 महीना तो आपको खाना पड़ेगा। मैंने बोला कि ठीक है, मैं 3 महीना खिलाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। 3 महीना इनका प्रोडक्ट चलाया, सारा प्रोडक्ट चलाया। सारा प्रोडक्ट चलाने के बाद हमें इनका रिजल्ट अच्छा लगा, और फिर हमने क्या किया कि इसको खिलाने के बाद लोगों को प्रमोट करना शुरू किया। प्रमोट करने में लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे विश्वास होते गया, और विश्वास करते करते 3 महीना के बाद मैं स्टार बना। स्टार बनने के बाद मैंने एक स्कूटी खरीदा, और स्कूटी खरीदने के बाद धीरे धीरे प्रमोशन हुआ। साल भर होते होते स्टार रूबी बना। स्टार रूबी बनने के बाद मेरा इनकम फिर बढ़ गया 10,000। मेरे को लगा कि ये 10,000 का एक साल में कैसे आ सकता है, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन रंजीत मेरे मेरे गुरु मिस्टर रंजीत कुमार गुप्ता जी ने बताया कि आप क्या करते हैं। मैंने बोला कि मैं एक दवा दुकान में काम करता हूँ, सेल्समैन के काम करता हूँ। तो बोले कि उसमें कितना मिलता है। मैंने बोला कि 15 से 20 हज़ार। कितना दिन काम किया है, तो बोले 30 साल हो गया मेरा। तो बोले क्या आप चाहते हैं इस जिंदगी से छुटकारा पाना, यानी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो मैं बोला कि हाँ, तो आप दुकान छोड़ दीजिए। मेरे को धक्का लगा कि एक तो 15-20 हज़ार मेरे को आ रहा है, और यहाँ भी 10,000 है, पता नहीं आगे क्या होगा।
लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया कि नहीं, इससे आपका ज़िंदगी बदलेगा। मैंने क्या किया, धीरे धीरे साइड करते गया दुकान को, और 14 महीना में डायमंड बना। डायमंड बनने के बाद मेरे को 27,000 रुपये आया। और जब 27,000 रुपये आया तो मैंने अपना दुकान को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, और बंद करके फुल टाइमर इस मिशन में देने लगा। पति पत्नी के साथ फुल टाइमर देने लगा। और देने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, मेरा कस्टमर बढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ते गया मेरे नीचे, और बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि आज मैं 8 विदेश यात्रा भी कर चुका हूँ, जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कभी हवाई जहाज पर बैठूंगा, कभी विदेश जाऊंगा। पहला मेरा TSIP है मॉरिशस, जो मेरे को लगा कि मैं किसी सपने की दुनिया में आ चुका हूँ, ऐसा लगा। उसके बाद मलेशिया गया, मलेशिया का फैक्ट्री विजिट में गया। वहाँ मैंने गैनोडर्मा का बारे में सुना, गैनोडर्मा के बारे में देखा, हाथ से छू करके देखा। उसके बाद पूरा फैक्ट्री घूमा। घूमने के बाद फिर हमारा दुबई का टूर हुआ। दुबई के बाद मेरा दुबई में ऐसा लगा कि मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। वहाँ अमीरों का देश था, जो कभी एक साधारण आदमी कभी जा नहीं सकता था। लेकिन मेरे जैसा साधारण आदमी उस देश को घूमा जहाँ सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं। और वहाँ का शेख शेख लोग को देखा, जो एक से एक नई नई कार, एक से एक बिल्डिंग, जो कभी इंडिया में वैसा नसीब नहीं हो सकता था, और मैंने वहाँ देखा। और बुर्ज खलीफा, जो 147 तल्ला पर सिर्फ 2 मिनट में हमें वहाँ पहुँचा दिया। और ऊपर जाने के बाद नीचे देखता हूँ तो लगता है कि सोने का सड़क बना हुआ है, इस तरह से जगमगाता सड़क नजर आ रहा था। सिर्फ 2 मिनट में 147 तल्ला। उसके बाद फिर मेरा मॉरिशस के बाद दुबई, मलेशिया, दुबई, उसके बाद सिंगापुर, सिंगापुर के बाद मलेशिया, फिर और थाईलैंड, फुकेट, और उसके बाद बुर्ज जहाज, पानी वाले जहाज पर जो 15 तल्ला था, वहां पूरा मैंने उसके बाद मेरा जहाज पर घूमना, दिन रात 24 घंटा वहाँ का मार्केट खुला रहता था। पता नहीं चलता था कि दिन है या रात है। 24 घंटा सिर्फ घूमना फिरना, खाना पीना, सारा चीज एंजॉय कर रहा था मैं, जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था मैं। उसके बाद मेरा जो T-शर्ट पहना हूँ, ये बाली इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया घुमा, वहाँ भी फुल एंजॉय हुआ। वो है तो मुस्लिम कंट्री, लेकिन वहाँ एक रामायण दिखाया गया था, जो हमारा कल्चर, हिंदुस्तान का कल्चर है। वो वहाँ देखने के बाद फिर मुन्नार का प्रोग्राम हुआ। कहने का मतलब है कि पूरा एंजॉय डिएक्शन से मिलता है। और ये हमारा डिएक्शन सिस्टम, RBC सिस्टम, प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम के द्वारा ये होता है। उसके बाद मेरा इंजॉयमेंट होते रहा, और आज मैं फुल इंजॉय कर रहा हूँ। टेंशन नहीं है कि कब काम करना है, कैसे काम करना है, सिर्फ काम अपने आप हो जाता है। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कोरोना वायरस है, और लॉकडाउन में आज घर बैठे मीटिंग मिल रहा है, मेरे को सीखने को मिल रहा है। हमें पता नहीं चल रहा है कि बिजनेस कैसे होगा। बाजार में अभी इतने बड़े बड़े लोग, प्रॉपर्टी लोग, इतने बड़े मॉल सब बंद करके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा बिजनेस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा बिजनेस कभी ठप होने वाला नहीं है, जो आज बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और मैं अपनी वाणी को विराम दे करके अपनी पत्नी उषा देवी को बता देता हूँ कि वो अपने आप को इस मीटिंग के बारे में बताएं, लोगों को जानकारी दें, क्योंकि अभी ऑफर आया हुआ है, जो 6 महीना और 12 महीना का ऑफर है, जो इसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। शुरू तो मैं अपनी वाणी को विराम दे करके
उषा देवी को, अपनी पत्नी को दे रहा हूँ। हेलो, दिखा ना, मैं हाँ तुम बोलो ना, स्टार्ट करो ना, पिक्चर नहीं आ रहा। तुरंत स्टार्ट कर दो। हेलो, पापा जी आपको कुछ करना, कहाँ कुछ दिख रहा है? बोलो ना, तुम चालू है। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। पिक्चर नहीं दिख रहा था, दिखाओ ना पिक्चर। अभी भी नहीं दिख रहा, नहीं है मेरा पिक्चर। सुना, हाँ हेलो, कहाँ है मेरा पिक्चर? बोलो ना कुछ। हम नहीं बोलेंगे, जाओ। तुम्हारा पिक्चर नहीं दिख रहा था। अभी आपका दिख रहा था ना। हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलो ना, पिक्चर का कैसे बोल रही थी माँ के साथ में लोग थे। हाँ। सर्वप्रथम अपने सारे गुरुजनों को प्रणाम, और YouTube पर स्क्रीन पर उपस्थित सारे रिएक्शन परिवार को मेरा प्रणाम। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, शानदार दिन है, क्योंकि समाज दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज अभी आरबीसी स्टेज है, आरबीसी सिस्टम का स्टेज है, और आरबीसी सिस्टम के स्टेज पर मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं उषा देवी एक हाउस वाइफ थी रिएक्शन में आने के 1 साल पहले, और बहुत सारे सपने, हाउस वाइफ थी लेकिन सपने थे। और एक हाउस वाइफ का मतलब होता है पिंजरे में बंद पंछी, जिसको सपने तो होते हैं लेकिन वो सपने सारे पिंजरे से टकरा टकरा के लहूलुहान होकर के टूट जाते हैं, लहूलुहान खत्म हो जाते हैं। मैं बचपन से गरीब थी, मैके गरीब और ससुराल भी गरीब, लेकिन मुझे पैसे की चाहत नहीं थी, बहुत ज्यादा पैसा मुझे नहीं चाहिए था, जेवर नहीं चाहिए था, महंगी साड़ियां नहीं चाहिए था, लेकिन से मेरा नाम हो, मैं नाम कमाऊं, समाज में मैं कुछ ऐसा काम करूं कि लोग मेरे नाम से मुझे जाने, मेरे पति के नाम पर, मेरे बच्चों के नाम पर मुझे नहीं जाने। और इसलिए और मैं एक आम जिंदगी गुजार रही थी। मेरे माता पिता और मेरे सास ससुर, मैं दोनों को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे सहनशीलता सिखाया और गरीबी झेलने के लिए सिखा दिया। इन्होंने मुझे सिखाया कि गरीब आदमी को हमेशा समझौता करना पड़ता है, उसे खुश रहने का शौक नहीं है, उसे सपने देखने का शौक नहीं है। मेरे हस्बैंड हमेशा पुरानी साइकिल से चलते थे, एक बार पुरानी साइकिल भुला गया, मैंने कहा कि नहीं ले लो, आप बोले कि क्या करूंगा, घर से दुकान, दुकान से घर, और फिर दोबारा पुराना साइकिल वो ले लिए। इस तरह से मतलब हर इच्छाओं को मारना, सपनों को मारना, ये हमारा काम था। आता है ये ना, ये मेरा फोटो हमको आता था। दिखाओ मोबाइल दो, ठीक है। गरीबी और टेंशन, गरीबी के कारण हजारों टेंशन होता है, और गरीबी तो होता ही है। ये दोनों चीज मेरे शरीर में अनेकों बीमारियों को घर बना दिया। बीपी लो का बहुत ज्यादा परेशानी और गैस बनना, ये सारे चीज मेरे को बीमार पर बीमार करते गया। मेरे हस्बैंड दवा दुकान में पार्टनर थे, इनका काम था दवा दुकान में दवा बेचना, और मेरा काम था दवा खाना। किसी तरह घर में टाइम गुजरता था आधा, मैं शरीर से, डॉक्टर मेरे को काम करने के लिए मना कर दिए थे, पानी छूना मना था, सारा काम बच्चे करते थे, परिवार करते थे, और मैं बैठे बैठे बोर होती रहती थी। इस बोर होने के चक्कर में बीमार होते हुए मैं स्कूल जाने लगी पढ़ाने के लिए, और 7 घंटा का ड्यूटी और मात्र 700 रुपया महीना मुझे मिलता था।
ये 700 रुपया महीना के लालच में मैं स्कूल तो चली गई, लेकिन बीमारी मेरा दुगना हो गया क्योंकि मेरा शरीर काम का नहीं था। और हमेशा मेरे पर्स में 6 गोली सुबह 6 गोली शाम, ये भूंजे की तरह दवाई मैं खाती थी, पर्स में दवा भरा रहता था। और उसी समय मेरे हस्बैंड को दवा दुकान में किसी दवा वाले लेने के लिए आए थे, वो चाय दे दिए रेसिगेनो टी, मैंने जबरदस्ती उसको पी लिया और 8 दिन में मेरे को अच्छा लगा, नींद आने लगी, भूख लगने लगा और शरीर में ताकत आने लगा। दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या चीज है, क्या बड़ी बीमारियां भी ठीक होती है। मैं रिएक्शन को ढूंढने लगी, बहुत ढूंढी, पता नहीं कहाँ कहाँ किससे बात की मैं। और अचानक रंजीत कुमार गुप्ता जी से मुलाकात हो गई क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक में गांधी मैदान की तरफ जाती थी। संडे को ज्यादा टाइम नहीं मिलता था। टहलते टहलते अचानक उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि जड़ी बूटी का महाराजा वो आया हुआ है और आप पूरा स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन आपका डोज चलेगा, लगभग 1 साल खाना पड़ेगा। पहला महीना रामदेव बाबा को जो दवा खर्च देती थी, पैसा देती थी, वो सारा प्रोडक्ट मैं इससे खाने लगी। करीब 4000 का प्रोडक्ट मैं पहला महीना ली और 8 दिन में मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसी महीना भाभी आई, भैया आ गए मैके से, उनको भी मैंने 4000 का प्रोडक्ट दिया। और दिया नहीं, मैंने उनको बताया, सर से मिलवा दिए, सर उनको बताए, उनको विश्वास हुआ, वो 4000 का सामान ले लिए। फिर ननद आ गई उसी महीना, पता नहीं क्या संजोग था, भगना को बहुत ज्यादा निमोनिया से परेशानी, वो 2000 रुपए का प्रोडक्ट लेके चली गई। और इसी तरह मैं भी स्वस्थ होने लगी, ननद भी, बाबू भी स्वस्थ हो गया और मैके में भी लोग खाने लगे। मैं अपने सीनियर से रोज बात करती थी, साथ ही साथ स्कूल से जब 1 बजे छुट्टी होता था, मैं अपने ऑफिस चली जाती थी। ऑफिस में जाने के बाद वहां पर सीनियर लोग से मुलाकात होते थे, रंजीत सर भी रहते थे और सारे सर भी, और भी बहुत सारे लोग रहते थे वहाँ डिएक्शन के। उनसे मैं बात करती थी, अपना सारा मन का बात उनको बताती थी, क्योंकि प्रोडक्ट खाने के बाद जब मैं फुल डोज लेने लगी तो बहुत मेरा दर्द बढ़ गया था। साथ ही साथ मन में अनेक सवाल आता था कि बीमारी मान ली आज ठीक हो जाता है, लेकिन जब मैं इस प्रोडक्ट को छोड़ दूंगी तो चालू हो जाएगा। मैं सीनियर से बात करती थी कि क्या होगा जब मैं प्रोडक्ट छोड़ दूंगी तो प्रोडक्ट। उन्होंने कहा कि बीमारी अभी ज्यादा है तो फुल डोज खाना है, और बाद में सिर्फ चाय पीते रहेंगे और खून बनाने वाला कैप्सूल स्पारुलिना खाइएगा तो स्वस्थ रह सकते हैं। मुझे बहुत संतुष्टि हुआ। मैं अपने सीनियर रोज मिलती थी। हमारे सीनियर एक गुरु हैं, स्वास्थ्य मार्गदर्शक है, उनके लिए हमारे सीनियर जहाँ भी हैं, आप सभी जोरदार ताली उनके सम्मान में। ₹1000 आता है, फिर मैं 5000 का टिकट क्यों लगाऊंगी? क्योंकि मेरा मिशन हमेशा सीखने का है और खास करके मैं सीखने के मामले में हमेशा बच्चा रही हूँ। अपने आप को मैं बच्चा मानती हूँ। कोई भी मुझे सिखावे, छोटा बच्चा सिखावे, बड़े लोग सिखावे, सीखना है। सीखने का एक भाव हमेशा मेरे पास आता था, इसीलिए मैं
में गई, जाने का बहुत अच्छा लगा और वहाँ सीखने को मिला, विश्वास मेरा मजबूत हुआ। और वहाँ हम सभी के विश्व गुरु प्रोफेसर साहब, डॉक्टर रत्ना मैडम और बहुत सारे सीनियर थे, इन सभी के लिए जोरदार ताली। वहाँ जा मेरे को लगा कि इस मिशन में दिल खोल कर के काम करना चाहिए। रिएक्शन में काम किया नहीं, अपने आप होते गया। मैंने आज ही महसूस किया कि जिस तरह नदी बहती है वो अपने आप बहता है, कोई उसको बहाता नहीं है और वो लगातार बहती है, वो कभी रुकता नहीं है। तो उसी तरह मैं रिएक्शन करती गई। मुझे खाना है तो रिएक्शन है, मैं सोना है तो रिएक्शन है, सोचना है रिएक्शन है, शादी में रिएक्शन है, पर्व त्योहार में रिएक्शन है। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं रिएक्शन कर रही हूँ, रिएक्शन अपने आप होता गया और कभी नहीं ख्याल हुआ कि मैं कभी रिएक्शन करूंगी, छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि मैं रिएक्शन को पकड़ी हूँ। रिएक्शन तो अपने आप करने का चीज है। कहा जाता है रिएक्शन कोई कर है हो जाता है, और मैंने यही नाइट से आने के बाद मैं स्टार बन गई। स्टार बनने के बाद मेरे 3000 रुपया बोनस आया। अब सब लोग का सलाह हो गया कि इसको छोड़ दीजिए, वहाँ 700 ही मिलता है। गुलामी को पहले तोड़ना होगा। स्कूल मैंने छोड़ दिया और गुलामी था, मुझे पहुंचना था, 5 मिनट लेट हुआ 8 मिलता था और स्कूल से आती थी 1 बजे। शरीर में ताकत नहीं था। घर में आने के बाद थकावट, पूरा शरीर दर्द थक गए। लेकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट खाने से बड़ी हालत, रिएक्शन का प्रोडक्ट खाने से मेरे शरीर में फुल एनर्जी आया। मैं सुबह 10 बजे निकलती थी, सारा काम धाम करके, नाश्ता बना के, खाना बना के, भर के और निकल जाती थी। लेकिन मेरे को और आती थी 6 बजे 7 बजे, मेरे को जरा सा भी थकान महसूस होता था। जो मैं 1 बजे आने के बाद एकदम का प्रोडक्ट खाने से मेरे को जरा सा भी थकान और जुनून सवार पर उसी को बता के किसी के घर गार्जियन को, बच्चे माने पड़ोसी को, परिवार को से सीखना। धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा बोनस 4,000 और रूबी बन गई। रूबी बनने के बाद स्कूटी खरीदा भाई, क्यों नहीं? मेरे सीनियर अपना बाइक ले चुके थे, वो साइकिल पे थे, बाइक पर चाहिए मुझे भी क्योंकि पैर दुखता। तो उन्होंने कहा कि लिख डालिए। बोले क्या होगा लिखने से, क्या होगा? बोले आप लिखिए तभी आएगा। लिखा और टांग दिया। डेट के 5 स्कूटी आ गया। सीनियर लोग का सही हुआ और सही मिला। उसके बाद स्कूटी कैसे आया, मेरा परिवार, सारा परिवार, ससुराल के परिवार, सारे लोग मेरे साथ आ गए। जबकि पहले क्या होता था, सबसे बड़ी है हमारी दीदी मैडम, जो भी स्कूटी सीनियर डायमंड, स्कूटी डायमंड है, वो आ गई और मुझे बहुत ताकत मिला उनके आने, क्योंकि एक बड़ी थी, हम लोग उनकी इज्जत करते थे और उनको डर से बता नहीं पाते थे। लेकिन जब वो आ गई और रिएक्शन में खाने पीने लगी और काम भी करने लगी, इसके बाद उनके आने से और भी टीम बढ़ लगा। बहुत सारे लोग टीम में गए, टीम होते गया और मेरा बिजनेस भी बड़ा होते गया। 14 साल मैं डायमंड बन गई। हाँ, डायमंड के बाद मेरे को बहुत खुशी हुआ। मुझे उस समय मैडम का फोन आया,
सभी गया से हैं। आपको स्टार डायमंड बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। थोड़ा हो गया कि इतनी बड़ी हस्ती, करोड़पति, इतनी बड़ी डॉक्टर मैडम हमको कॉल की हैं, एक अदना सी एक घरेलू लेडीज को। और उसके बाद रिकॉग्निशन नाइट में मैं वहां पर गई, डॉक्टर नीम आए थे, बहुत मजा लगा कि आज मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। ये महसूस किया कि आपको दिल से विश्वास करना पड़ेगा। आप देंगे ताकि आप देख लेंगे, लक्ष्य भी लेंगे, लेकिन विश्वास नहीं होगा तो आप बढ़ पाए। आपको विश्वास भी दिल से करना होगा और मेहनत करना होगा लगातार। रिएक्शन का जिंदगी घर में 5 लाख का कराया, बाइक आ गया। कार भी कब आया? जब सब देखा। कब सब था? मैं ये स्कूटी सीखती हूँ तो गिर जाती हूँ और डर लगता है। हम लोग काम करने लगे। जो दूर दूर का टीम था जिसको मैं सपोर्ट नहीं कर पाती थी, उनको सपोर्ट करने लगे। दोनों जन, कभी मैं जाती, कभी ये जाते, कभी दोनों साथ में जाते। सौ साल से, हमारे परदादा जी के समय से हमारा अपना मकान भी नहीं था। हम लोग 100 साल से लगभग किराया के मकान पर थे और ये सपना मेरे पास हमेशा था कि मैं मकान लूंगी, मैं मकान लूंगी, मकान बनाना है। और जब मैं कार ली तो मेरा सारा परिवार ताना मारने लगे कि कार क्यों ले ली, घर क्यों नहीं बनाई। लेकिन उनको पता नहीं था कि बिजनेसमैन पहले फोकस करता है। जब तक बिजनेस में फोकस नहीं होगा, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। कार से मेरा पूरी दुनिया देख रही थी, मैं मीटिंग देने जा रही थी। घर बनाना अभी मुझे लंबा टाइम लग रहा था, मुझे घर बनाने में समय लगना था। उसके बाद सीनियर सपना देखे कि मुझे विदेश यात्रा जानी है, हवाई यात्रा करनी है। हवाई जहाज मैंने कभी छू के नहीं देखा था, कभी सपना भी नहीं देखा था कि मैं हवाई जहाज में बैठूंगी। लेकिन सीनियर लोग का काम था सपना दिखाना और मेरा काम मॉरिशस ये धरती पर स्वर्ग है। मुझे लगा कि मैं एक नई दुनिया में आ गई हूँ। जिंदगी एक स्वर्ग के जैसा है, स्वर्गिक आनंद आ गया। वहां पर जाने के बाद लगा क्या लोग कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं। सच्ची जिंदगी जीना है तो मॉरिशस एक बार जरूर जाइए। एक चीज और लगा था कि मॉरिशस में काश मैं कुछ दिन रह पाती। और इस तरह से बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय हुआ। बहुत सारी फोटो थी, वो सब नहीं आया है। हम लोग वीडियो भी बहुत सारे बनाए थे और वहां से सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद दुबई यात्रा मिला, मलेशिया टूर मिला, जिसमें मैं नहीं जा पाई क्योंकि बेटी चल गई मेरठ पढ़ने के लिए और लड़का के यहाँ अकेले रह गया। उसके कारण मैं नहीं जा पाई, सिर्फ दिनेश जी गए। आगे बढ़े। उसके बाद कंपनी का ये नेशनल टूर हो गया जिसमें मेरा बेटा हमेशा क्वालिफाई करता है। अब इसके नीचे भी एक बहुत बड़ा टीम है और मेरा बेटा भी रिलायंस कंपनी में मुंबई में कार्यरत है। आगे बढ़ते हुए गए, फिर कंपनी का 25वां जन्मदिन आ गया जिसमें वहां भी बहुत ढेर सारा एंजॉय हुआ। जिस क्रूज पर
मैं कभी सपना भी नहीं देखी थी कि इतना बड़ा जहाज होता है। 13 तल्ला का वो जहाज था और हर तल्ला एक शहर की तरह था। हर तल्ला पर कुछ स्विमिंग पूल, तो किसी पर जिम है, तो किसी पर बच्चों का खेलने का है। मतलब हर तल्ला एक शहर की माफिक सजा हुआ था। उसमें मैं 4 दिन, और ये हमारी धर्मशिला मैडम, जोरदार ताली। आज धर्मशिला मैडम और सुरेंद्र भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने आज दुनिया को दिखा दिया कि समुद्र के किनारे बैठकर हम लोग सिर्फ लोटा से पानी ले पा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम इतना मजबूत है, हम सिस्टम को नहीं बना पा रहे हैं, सिस्टम के अनुसार मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने समझा दिया कि आप सभी लोग इसको कर सकते हैं और सब लोग आप समुद्र को से अपने घर को भर सकते हैं। अभी कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना काल एक खतरनाक काल है, लोगों को बहुत सारी तबाही मिल रही है, लेकिन और बहुत सारे लोग बेकार हो रहे हैं, उनका टेंशन बना हुआ है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनको बच्चे का फ्यूचर जाएगा, आने वाले समय में उनका पेट कैसे भरेगा। और ड्रीम हाउस, हमारा ड्रीम हाउस, थोड़ा सा कोरोना को मैं पीछे कर रही हूँ। पहले मेरा जो बहुत बड़ा चार मई लॉकडाउन के काल में हमारा ड्रीम हाउस तैयार हो चुका है और मैं गरीब परिवेश हूँ। आज मैं अपने घर में हूँ और ये घर मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। जब मैं यहाँ के किचन में, बाथरूम में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं होटल में हूँ, अपना घर में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर किचन बना है और बहुत सुंदर बाथरूम भी बना है। मुझे लगता है कि मैं किराया के घर, मैं अब किसी होटल में ठहरी हूँ और कुछ दिन बाद मैं फिर अपना घर में चली जाऊंगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा सपना पूरा हो गया है, क्योंकि सपना देखना और सपना पूरा होना भी एक सपना है। अब मैं आगे चल रही हूँ कि कोरोना काल में आती हूँ। कोरोना में हजारों लोग बेकार हो गए हैं। अभी इस न्यूज में आया था कि बिहार में 12 करोड़ लोग को नौकरी से हटा दिया गया है। बहुत सारे लोग बेकार घूम रहे हैं, बेचारा को टेंशन है कि कैसे मेरा आने वाला समय गुजरेगा। लोग बढ़ाइए जल्दी। और बहुत सारे लोग बेकार हो रहे हैं। हम चाहेंगे तो इस कोरोना काल में पूरी दुनिया टेंशन में है। लॉकडाउन के कारण सबका बिजनेस बंद है, सबका आमदनी बंद हो चुका है। वो अपनी जिंदगी आने वाले समय में कैसे गुजारेंगे, उनको टेंशन है। लेकिन रिएक्शन को, अपने बिजनेस को, अपने बोनस को मई में दुगना कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। एमएलएम का फ्यूचर बहुत अच्छा है और एमएलएम में जो नंबर 1 कंपनी है, जो सबसे ताकतवर कंपनी है, वो हमारा डिएक्शन है। अभी ये पूरे वर्ल्ड में अपना झंडा फहरा रहा है और जो डिएक्शन के साथ है, जो जड़ी बूटी के राजा के साथ है, क्या वो राजा नहीं बनेगा? लोग आम चीज बेच करके, सोना चांदी और कपड़ा बेच करके
छोटी छोटी जड़ी बूटियां बेच करके, एलोवेरा बेच के, तुलसी बेच करके पैसा कमा रहे हैं, तो हम राजा बेच करके राजा बन सकते हैं। अभी जो ऑफर चल रहा है मई का ऑफर जो चल रहा है, उसमें हमको अपना बिजनेस, अपना बोनस दुगना करना है। लेकिन कैसे करेंगे? जब तक आपके दिमाग में सोच नहीं आएगा, तो मुझे अपना मई का बोनस दुगना करना है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। पहले दिमाग में नक्शा बनाइए कि मुझे अपना बोनस दुगना करना है। अब जब दिमाग में आ जाएगा कि हमको करना है, तब रास्ता दिखेगा। रास्ता तो बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं। लॉकडाउन खराब चीज नहीं है। लॉकडाउन रिएक्शन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉकडाउन में मेरा घर बन गया, मेरे सपनों का घर बन गया। लॉकडाउन में लाखों रुपया खर्च करके जो मीटिंग नहीं मिलता, वो मीटिंग मेरे को मिल रहा है। लॉकडाउन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये हमारे विश्व गुरु माता का दर्शन, आशीर्वाद हमको रोज मिल रहा है। ये लॉकडाउन में हो रहा है। लॉकडाउन में हमको डेली लेडीज ट्रेनिंग मिल रहा है। क्या पहले मिल रहा था? बड़े बड़े सीनियर, सारे क्राउन एम्बेसडर का दर्शन हमको डेली हो रहा है। तो ये लॉकडाउन के कारण हो रहा है। अब हमको ऑफर में शामिल होना है। यदि बोनस को दुगना करना है तो हमको ऑफर में शामिल होना है। और ऑफर क्या है? आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर और नए लोग जो भी हैं, रिएक्शन कार्ड हम लोग यदि बना चुके हैं, तो रिएक्शन कार्ड में हम लोग को जो छूट मिलता है वह 15% से 20% मिलता है। ठीक है। लेकिन यदि हम इस ऑफर में आ गए तो हम लोग को 12 महीना 30% छूट मिलेगा। पिछला छूट और नया छूट, ऑफर का छूट, ऑफर से 10% छूट मेरे को बढ़ने वाला। अब इस महीना यदि मेरे को 12 महीना 30% छूट चाहिए, तो मुझे अपना बिजनेस इस महीना अप्रैल मिला करके, अप्रैल और मई का बिजनेस 12,000 से ऊपर करना होगा। यदि हम 12,000 का बिजनेस करेंगे तो 12 महीना 30% छूट का फायदा हम ले सकते हैं। और 12,000 से 1 रुपया भी कम होगा तो आप 6 महीना में शामिल हो जाएंगे। आपको 6 महीना ही 30% छूट मिलेगा। यदि आप 12 महीना वाला ऑफर में आ जाते हैं और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग को 12 महीने का ऑफर दिला देते हैं, तो आपका बोनस ऑलरेडी दुगना हो जाएगा। अब ये 12 महीना का ऑफर कैसे लेंगे? हम 12,000 का बिजनेस कैसे करेंगे? क्योंकि लॉकडाउन है, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, नए लोग नहीं मिल पा रहे हैं, कहाँ से बेचेंगे प्रोडक्ट? तो उसके लिए आपको बिजनेसमैन बनना होगा। आपको 12,000 रुपया का दुकान खोलना पड़ेगा। और दुकान भी किस चीज का? जो इम्यूनिटी मजबूत करता है वैसे चीज का। आपके पास पूरे वर्ल्ड का सबसे महान प्रोडक्ट है स्पारुलिना। अभी अरविंद भैया के लिए एक जोरदार ताली, जिन्होंने बताया कि स्पारुलिना में दुनिया भर का न्यूट्रिशन भरा हुआ है। आप इस पालना को किसी को भी प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही साथ कोकोनट वर्जिन ऑयल, जिसमें लोरिक एसिड 50% से ज्यादा है, जो इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, कोरोना के वायरस को तोड़ने का ताकत रखता है और कोरोना से बचाएगा। हो गया तब भी फायदा, नहीं हुआ तब भी फायदा। और साथ ही साथ एक प्रोडक्ट और अच्छा है, जो रिएक्शन का शरबत है, लेमन जी, जो ग्लूकोज का बाप है। बाजार में जो रसना है, बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक है, उन सभी से कई गुना ज्यादा अच्छा है। बाजार का कोई भी कोल्ड ड्रिंक, रसना तो कुछ भी नहीं है। यदि गर्मी से बचना है, लू से बचना है, कोरोना से बचना है, इम्यूनिटी को मजबूत करना है, इलेक्ट्रल का जूस के जगह हम इसको यूज कर सकते हैं, तो आपको लेमन जी पीना चाहिए। आप सारे परिवार को ये वर्जिन ऑयल पिलाइए, लेमन जी पिलाइए और कम से कम 1 महीना में 5 घर में पहुंचा दीजिए फोन के द्वारा। आपका ये 12,000 का बिजनेस अपने आप हो जाएगा। हाँ, पूंजी कुछ लगा लीजिए, क्योंकि बिजनेसमैन पूंजी लगाता है। 12,000 का बिजनेस हम इस महीना करते हैं अप्रैल मिला के, तो हमको 12 महीना डिस्काउंट मिलेगा और 12 महीना मेरा बिजनेस अस्थायी हो जाएगा।
साथ ही साथ यदि आपको चाहत है कि बोनस दुगना करना है तो खुद भी करना होगा, लोगों को भी कराना होगा। साथ ही साथ अभी हम सभी के जो भीष्म पितामह हैं, बिहार के भीष्म पितामह, डिक्सन के भीष्म पितामह के अग्रवाल अंकल जी, उनके लिए एक जोरदार ताली, जिनको पूरी दुनिया और पता नहीं, मैं तो नाम दी हूँ बिस खोपड़ा, पता नहीं इनके पास इतना अच्छा दिमाग कहाँ से है, भगवान इनको साक्षात वरदान दिए हैं और इनका आशीर्वाद और डांट मुझे हमेशा मिलते रहता है। मैं चाहती हूँ इनका डांट मुझे और ज्यादा मिले और मेरा बिजनेस सिस्टम में आ जाए, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ, बिना सिस्टम के मेहनत करती हूँ, लेकिन सिस्टम कमजोर है। थोड़ा सा मेरे को सिस्टम मजबूत होना चाहिए। साथ ही साथ अरे बाप रे रुकना यदि इस मिशन में आपको आगे जाना है तो सबसे पहले गुरु बनाना होगा, उनको सीखना होगा। आपके गुरु हैं आपके माता पिता से भी बढ़कर आपके गुरु हैं। उनकी बात को आंख मूंद कर मानना होगा, उनकी बात को दिल से स्वीकार करके पालन करना होगा। मेरा किस्मत अच्छा है, जो बहुत अच्छा किस्मत है, क्योंकि रंजीत कुमार गुप्ता जी जैसा हमारे गुरु मिले हैं और पल पल उनका सपोर्ट मेरे को मिलता है। दिन में वो जो बोलते हैं मैं करती हूँ, दिन को दिन बोले, रात को रात बोले, इस ऑफर में आना है, ये करना है, वो करना है। मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया कि वो क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या करना है। वो सारा चीज जो बोलते गए मैं करती गई। दादाजी का सब आशीर्वाद भी मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग को हक है। आपको इसमें बहुत सारे नए लोग हैं जिनको रिएक्शन बताते हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है कि मैं कैसे करूं। वो रिएक्शन में आ भी जाते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। तो भी इस मिशन में यदि अपनी जिंदगी बदलना है तो विश्वास करना होगा और खुद पर विश्वास करना होगा। भगवान के भरोसे तो हजारों साल रहे, आप गुलाम रहे। अब अपने आप पर विश्वास कीजिए, रिएक्शन पर विश्वास कीजिए और कर्म कीजिए, आपको आगे सफलता मिलेगी। रिएक्शन वाले आपको साथ देंगे। रिएक्शन में काम क्या है, आपको नए लोगों को चुनना है। अभी हजारों हजार लोग जो बेकार हो चुके हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनमें से शुरुआत में मात्र 6 लोग को पकड़ना है, 6 लोग से कांटेक्ट करना है और जो यूट्यूब पर आप डेली मीटिंग सुन रहे हैं उनको सुनाना है। वो सुने फिर उनसे कांटेक्ट कीजिए। सिर्फ कहिए कि आपको एक बिजनेस खोलना है, दुकान खोलना है। 12,000 रुपया का दुकान आप खोल सकते हैं। 12,000 रुपया से, हाँ 12,000 उसी को बताइए जो प्रोडक्ट खा चुके हैं। जो प्रोडक्ट नहीं खाए हैं उनको आप कम से बोल सकते हैं, 3,000 से बोल सकते हैं, 4,000 से बोल सकते हैं। और ये बोल सकते हैं इस महीना का अब जितना बिजनेस खरीदारी कीजिएगा, कंपनी आपको सारा पैसा वापस देने के लिए तैयार है। ये ऑफर के अनुसार है। इस महीना यदि आप 4,000 का खरीदारी करते हैं तो कंपनी 4,000 वापस कर देगी। 12,000 का खरीदारी करते हैं तो 12,000 वापस कर देगी। आप जितना ज्यादा भी खरीदारी करेंगे आप सारा वापस कर देगी। और आप जब हमारे मिशन में कार आई तो बहुत सारे टीम के लोग उस मार्गदर्शन में आगे बढ़े। मेरे सीनियर कार लिए रंजीत कुमार गुप्ता जी, वो कार लिए तो मुझे भी कार चाहिए। जब मैंने कार लिया तो मेरे टीम में बहुत सारे लोग कार ले लिए, जिसमें बहुत सारे का फोटो इसमें है और बहुत सारे लोग का फोटो मेरे पास नहीं है। बहुत सारी लेडीज टीम मेरा बन गया, जैसे सविता अग्रवाल, लीला मैडम और अनीता मैडम। ये सारे लोग स्कूटी लिए और फील्ड में अच्छी तरह ये लोग मेहनत कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपने सपने को पूरा कर रहे हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं। इस मिशन में जो 5 वरदान मिलता है वो 5 वरदान मेरे पास है। हेल्थ की आजादी मुझे मिल गया है, स्वास्थ्य पैसों का आजादी मिल रहा है, थोड़ा सा और चाहिए। कम से कम 5 लाख रुपया महीना मुझे चाहिए, जो लगभग मुझे 2020 में
आ जाए तो सारे गुरुओं का मैं धन्यवाद करूंगी। और साथ ही साथ समय की आजादी मुझे चाहिए और मिल चुका है, थोड़ा सा कसर बाकी है। लोगों की दुआ मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है, फॉरेन टूर मिल रहा है, मान सम्मान इज्जत मिल रहा है। आज इतना बड़ा परिवार है रिएक्शन परिवार। आज लोग जिंदा रहते हुए तो लोग कुछ जानते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो बहुत सारे लोग मेरे जाने के बाद रो सकते हैं, जबकि एक आम आदमी को कोई नहीं जानता। कितने लोग जानते हैं? एक आम आदमी को गांव वाला जानता है। यदि मैं क्या स्कूल में पढ़ाते रहती तो क्या गांव वाले से ज्यादा बाहर के लोग नहीं जानते? और स्कूल के लायक तो मैं थी ही नहीं, लेकिन बाय द वे मैं स्कूल में पढ़ाती भी तो कितने लोग जानते। मुझे बचपन से चाहा था कि मुझे मान सम्मान इज्जत चाहिए, मुझे आज वो मिला। आज बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, रिएक्शन परिवार हैं। और बस आप सभी लोग से ये कहना है कि रिएक्शन करना है तो नदी की तरह करिए। नदी अपने आप चलती है, उसे कोई रोकता नहीं है, उसे कोई ढकेलता नहीं है, कोई पुश नहीं करता, और ना नदी कभी रुकती है। रिएक्शन लगातार चलने का चीज है, विश्वास के साथ चलने का चीज है। और मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, गुड मॉर्निंग। अरे बाप, इतना टाइम ले लो। नहीं हटो, प्रोफेसर साहब नहीं आए, आप बोलिए, बोलना है। आप बोलना है। आज मेरे टीम में 32 डायमंड है। बहुत सारे लोग कार अचीवर्स हैं, बहुत सारे लोग विदेश यात्रा TSIP अचीवर हैं, नेशनल टूर भी बहुत। कौन है? अबे आपका बहुत अच्छा स्टोरी आज सुनाए, नमस्ते, बहुत अच्छा हो गया। अभी हमको मालूम है ये समय में लोगों को मदद करना हमारा, सुनते हैं आप? यस। हाँ, अभी लोगों को मदद करने के लिए ये समय को हमने करना, आपने जो किया है डीएक्सन ग्रोथ में, डीएक्सन डेवलपमेंट, लगातार आपके जैसे लोग लाइफ बदलने के लिए हम दिन रात समर्पित है। भी गरीब लोगों को जीवन बदले तो डीएक्सन से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम, ये हमारा लगातार स्लोगन है। सबको स्वास्थ्य चाहिए, जो लोगों को स्वास्थ्य मिलता है, स्वास्थ्य मिलेंगे, स्वास्थ्य के रास्ते में चलेंगे रिएक्शन के साथ, सभी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, इससे लोगों को जबरदस्त स्वास्थ्य मिलेंगे, रोगों से वो दूर रह सकता है और लंबी आयुष होंगे। वही है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रिएक्शन में, सबको स्वास्थ्य देना, सबको स्वस्थ बनाना, सबको स्वस्थ जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन बिताने के लिए उसको सिखाना। सेकंड हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जो लोग स्वस्थ बनेंगे, एक बार स्वास्थ्य मिलने के बाद लोगों को जीवन का परिवर्तन आदाय से होंगे। बहुत लोगों के साथ
धन नहीं होने के कारण वो गरीबी से रहेंगे, गरीबी से ही लाइफ बिताएंगे, गरीबी से ही मरेंगे। इसीलिए इस तरह का लोगों को एक कमाने का शक्ति दिए तो डीएक्सएन माध्यम से तो मोस्ट पावरफुल टूल है, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट को अनलिमिटेड डिमांड है। ये डिमांड को यूज करे तो लोगों को मार्केट में ये प्रोडक्ट को लोगों को सामने रखे तो लोगों को बताए तो सपोर्ट करे तो आपका जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है, एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करे तो। हमने सभी समय में बताता है नेटवर्क मार्केटिंग इज यूज एक्सपीरियंस शेयर, यूज एक्सपीरियंस रेकमेंड। आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, इसका जो अनुभव हो गया आपको, इससे जो रिजल्ट मिला है को वो अनुभव को लोगों को बांट शेयर कर, यही है यूज शेयर यूज एक्सपीरियंस शेयर। ये तीनों बताए तो नेटवर्क बनेंगे। नेटवर्क और बड़े चीज नहीं है, बड़ा चीज नहीं है। ये लोगों को जो आपका जो अनुभव है उसको बताना, अनुभव को बताकर लोगों को जोड़े तो लोगों ने भी वही करेंगे। लोगों ने क्या करेंगे, वो भी यूज करेंगे, वो भी अनुभव लेंगे प्रोडक्ट का, ये अनुभव को लोगों को बताए। इसी तरह ये हम जो बताते हैं ये तो 100% डुप्लीकेटेबल बिजनेस। हमने जो किया है हमने दूसरों को बताया, दूसरों ने जो किया है वो उसके नीचे बताया उसको, जो इसी तरह सभी ने वही करना। इसमें नया नया चीज को ढूंढकर, नया सिस्टम, नया मेथड, नया कोई रास्ता को ढूंढने का जरूरत नहीं है। वही रास्ता हम पुराने समय जमाने से जो किया है, जो हमने यूज किया है प्रोडक्ट को, वो वही हमारा अनुभव को लोगों को बताना। इसमें नेटवर्क मार्केट वही है। ये तो सिंपल डुप्लीकेटेबल बिजनेस है। ये सिंपल सिस्टम को वो डुप्लीकेट होना आपने किया है, इसीलिए वो हो गए तो लोगों को आदाय बढ़ेंगे, इनकम मिलेंगे। सेकंड, हमारा जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, स्वास्थ्य के बाद में सबको आज वेल्थ चाहिए, हेल्थ वेल्थ, वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ तो ओनली पैसा कमाने ही वेल्थ नहीं है। जो पैसा कमाया है उसको मल्टीप्लाई करना, इन्वेस्ट करना, एसेट बनाना, क्रिएटिंग वेल्थ। आपका घर आपका वेल्थ है। आपने लैंड खरीदे तो वो वेल्थ है। ये हाउसिंग प्लॉट खरीदे तो वो वेल्थ है। मकान बने तो वेल्थ है। ज्वेलरी हो तो वेल्थ है। बैंक डिपॉजिट करे तो वो वेल्थ है। इसीलिए पैसा से आप वेल्दी बनना, वेल्दी बनना। ये वेल्दी बने तो वो हमारा सेकंड गोल है। हेल्थ के बाद में वेल्थ, हेल्थ वेल्थ दोनों मिले तो हमको खुशियां मिलेगी, हैप्पीनेस। जो हैप्पीनेस आप अभी साधारण लोग फॉरेन कंट्रीज को फ्री डीएक्सएन में अचीवर बनकर जाते हैं, वो हैप्पीनेस है। आप का मान सम्मान मिलते हैं, वो हैप्पीनेस है। आपको रिकॉग्निशन मिलता है, वो हैप्पीनेस है। आपका टीम का लोग आपको आशीर्वाद देता है, वो हैप्पीनेस है। ये हैप्पीनेस तो ऐसा से ही नहीं, बहुत चीज से नेटवर्क में हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के बाद में हमको आजादी, टोटल आजादी। हम किसके गुलाम बनकर नहीं रहना। अभी बाहर लोगों ने
80% लोगों ने गुलाम की काम करते हैं और किसी को काम करना गुलाम है। हमको किसी को हम स्वेच्छे से हमारा सोच से नहीं रह सकता है। हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हमको फ्रीडम नहीं है। इंडिपेंडेंट बनने के लिए आप एंटरप्रेन्योर, ये तो छोटा एंटरप्रेन्योर, आपको तो आज़ादी मिलता है आपका लाइफ को आप बनाने के, वही है फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ अर्निंग, फ्रीडम ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, फ्रीडम ऑफ टाइम, आपको जो चाहिए, फ्रीडम ऑफ ट्रैवल, सब कुछ ये फ्रीडम है। और रोग से मुक्ति, वो भी फ्रीडम है। स्वस्थ जीवन जीना, वो भी फ्रीडम है। तो फ्रीडम बाद में सिक्योरिटी, सिक्योर्ड लाइफ। अभी जो आप बनाया है नेटवर्क, वो आपका लाइफ के लिए नहीं, आपका जो नेटवर्क अभी पालन पोषण करके नेटवर्क को बढ़ाकर डेवलप करके जो रखा है, वो एक एसेट है। नेटवर्क भी एक एसेट है। नेटवर्क की एक आपका ओन मकान बना है, आपका जो ओन लैंड है वो आप ओनर है, ओनरशिप आपका है, आप मालिक है। इसी तरह नेटवर्क का भी आप मालिक है। नेटवर्क आप जो बनाया है, वो नेटवर्क आपका बच्चों को, आपका नेक्स्ट जनरेशन को सिस्टम से, डॉक्टर लिम ने इतना मजबूत सिस्टम डाला है, बनाया है। ये नेटवर्क आपके बाद में आपका नॉमिनी को जाएंगे। आपका नॉमिनी कौन होंगे? आपका बच्चे होंगे, आपका बेटा होंगे, बेटी, कोई भी हो, नॉमिनी को जाएंगे। उसके बाद में किसको जाएंगे? उसको नॉमिनी को जाएंगे। उसके बाद में किसको जाएंगे? उसको नॉमिनी को। इसी तरह ये नेटवर्क हमारे बाद में भी, हम मरने के बाद में भी हम सिक्योर्ड है डीएक्सएन में, इसको लोगों को बताना। अभी बहुत कुछ लोगों ने, हम देखते हैं डीएक्सएन को 27 ईयर्स इंडिया में 20 बरस के ऊपर हो गए। ये 20 बरस में हम देखते हैं बहुत लोगों ने नहीं है, किसी ने किसी 5 बरस नेटवर्क करके कोई कारण से, एक्सीडेंट से, डिसीज से, इससे मर गया। वो बाद में उसका नेटवर्क है, उसका नेटवर्क नेक्स्ट जनरेशन को गया है, उसका वाइफ को गया है और हस्बैंड को गया है, वाइफ के नाम है तो बच्चों को गया है। इस तरह हम देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन को ये जो रेसिडुअल इनकम आसान होना, ये तो बहुत पावरफुल सिस्टम है। इसीलिए हमने नेटवर्क को मजबूत करना, सबको बताना क्या क्या डीएक्सएन नेटवर्क बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डीएक्सएन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में क्या क्या बेनिफिट है सबको, उसको लोगों को सामने रखना। आपका नेटवर्क को मजबूत बनाइए। आप ये लॉकडाउन पीरियड में हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेंगे, ये महीने तो डबल होंगे और ट्रिपल होंगे। वो इसके लिए हमने अभी काम चलता है और सबको अनुरोध है, ये 100% रिडेम्पशन जो है, ये अभी बहुत बड़ा बम्पर प्राइज है। ये तो लॉटरी की तरह, एक बार इतना बड़ा ऑफर कभी भी नहीं मिला था, आपको मालूम है। इतना बड़ा ऑफर 12 महीने तक, आप जो एक महीने के सेल्स 12 महीने तक डिवाइड करके 100% आप फ्री कर सकता। आप 10,000 डालो, 20,000 डालो, 50,000 डालो, 1 लाख डालो। 1 लाख डाले तो 1 लाख 12 महीने में उठा सकता। वो सिस्टम को इन्वेस्ट एंड ग्रो, इन्वेस्ट एंड ग्रो, इन्वेस्ट एंड ग्रो। आपको मालूम है हम तो स्कीम वाला नहीं है, पिरामिड एंड मनी सर्कल है, हमने जीएन नेटवर्क मार्केटिंग है। हम बिजनेस करना है तो, प्रॉफिट उठाना है तो इन्वेस्ट करके, अभी इन्वेस्ट करे तो
इतना बड़ा लाभ सबको मिलेंगे। टीम वर्क, टीम ग्रोथ, टीम सेल्स, टीम टर्नओवर, टीम बोनस एंड इसके ऊपर ये महीने में आपको अभी भी 12 दिन हमारे साथ वक्त है, 12-13 दिन, उसका फुल्ली फायदा उठाना, इन्वेस्टमेंट कीजिए ये महीने में, उसको आप लगातार कमिंग मंथ्स में प्रॉफिट उठा, बोनस को डबल कर सकता है, ट्रिपल कर सकता है, कितना भी हमारा ग्रोथ मल्टीप्लाई हो सकता है। नया लोगों को जोड़ने का ये समय को मैक्सिमम यूज करना। अभी जो लोग डर कर बैठा है क्या होने वाला है, इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशन क्या होंगी, हमारा कंडीशन क्या होंगे, कितना लोग को एम्प्लॉयमेंट से पार हो सकता है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और वहाँ ग्रोथ अभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है सभी इंडस्ट्रीज। इस समय हमको अपॉर्चुनिटी है, क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वेलनेस इंडस्ट्री सनराइज इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री नया इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री अभी फ्यूचर में अभी शुरू होने वाला है, अभी तक शुरू नहीं हो गया, अभी शुरू होने वाला है। इसीलिए इसको बहुत बड़ा फ्यूचर है, उसको एनकैश कीजिए। एंड सबको मैं बताता हूँ डेली DXN RVC यूट्यूब ट्रेनिंग 7 बजे लगातार होंगे, नया लाइफ स्टोरी के साथ हम आएंगे। एंड सबको बताइए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और कल एक नया लीडर के साथ हम मुलाकात होंगे। गो क्राउन एम्बेसडर, विश यू ऑल द बेस्ट।